नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अरहर की भरपूर पैदावार के लिए करें वैज्ञानिक तरीके से बुआई। टमाटर की खेती से अच्छी आय कमा रहे सफल किसान से मुलाकात। अरहर की बुआई का उचित समय आ गया है, लेकिन फसल को रोग और कीट मुक्त रखते हुए अधिक उत्पादन के लिए बीज चयन और बुआई विधि पर विशेष ध्यान देना होगा। खासकर बुआई के समय विशेष सावधानी रखनी होगी, तभी बीजों का सही जमाव होगा और फसल कीट रोगों की चपेट में आने से बचेगी। तो आइए अरहर की बुआई के समय बरती जाने वाली सावधानियों पर विस्तार से जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार से। हम बात करते हैं अरहर की वैज्ञानिक खेती पर। तो अरहर एक बहुत ही महत्वपूर्ण दलहनी फसल है जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए भी लाभदायक है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है, वर्षा आधारित खेती हो रही है, तो वहां पर अरहर एक लाभदायक फसल साबित होती है। साथ ही साथ अरहर को लगाने से खेत की उर्वरता में भी बढ़ोतरी होती है। जहां हमारा कम फर्टाइल सॉइल है, पुअर सॉइल है, मृदा उर्वरता कमज़ोर है, वहां पर भी हम अरहर को ले सकते हैं। चूँकि बदलते मौसम में हमारे पास देखा जाए तो जल की प्रतिदिन कमी होती जा रही है, रेनफॉल में भी कमी आ रही है, तो अरहर की एरिया को बढ़ाने की ज़रूरत है। किस तरह से हम मृदा का सिलेक्शन करें, कौन सी ज़मीन इसके लिए उपयुक्त होती है? तो किसान भाइयों, अरहर की सफल खेती के लिए दोमट मृदा या हल्की मृदाएँ सदैव उपयुक्त होती हैं, जिसमें जल निकास का उचित प्रबंधन होना चाहिए। अरहर की फसल में किसी भी दशा में जल जमाव नहीं होना चाहिए। खेत की तैयारी। सबसे पहले खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर दी जाती है, जो 3 से 4 वर्ष में एक बार की जाती है। इसके बाद कल्टीवेटर से एक बार जुताई करके गोबर की सड़ी खाद खेत में मिलाकर छोड़ देते हैं। इसके बाद तीसरी जुताई करके पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेते हैं। इस तरह से खेत अरहर की बुआई के लिए तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं प्रमुख प्रजातियों पर। बहुत ही अच्छी प्रजातियां यहाँ पर हैं जो कि अच्छी उत्पादन देती हैं। मालवी 13, पूसा बहार, नरेंद्र वन इत्यादि ये प्रजातियां ऐसी हैं जो 260 से 275 दिन के अंदर पक के तैयार हो जाती हैं तथा इनकी उत्पादन क्षमता भी 25 से 28 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर है। इन प्रजातियों में से किसी भी प्रजाति को लिया जा सकता है। खाद और उर्वरक की सही मात्रा। किसान भाइयों, खेत में खाद उर्वरकों की मात्रा मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर संतुलित मात्रा में करनी चाहिए। अरहर की अच्छी पैदावार लेने के लिए यूरिया 45 किलोग्राम और सिंगल सुपर फास्फेट 375 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। उर्वरकों का प्रयोग बुआई के समय बेसल डोज के रूप में करते हैं, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है। अरहर का बीज दर। बीज के आकार प्रकार बीज की मात्रा निर्भर करती है। अगेती किस्म के लिए 12 से 15 किलोग्राम और पछेती किस्म के लिए 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बीजोपचार के लिए हमें अरहर जैसी फसल में ध्यान देना होता है कि हम FIR को अपनाएं। तो इसके लिए सबसे पहले हम फंगीसाइड से ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कैप्टान, थीरम, बाविस्टीन या इसको कार्बेंडाजिम के नाम से भी जानते हैं। तो हम इसका 2 से 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करें। उसके बाद हम इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें,
इसके लिए आजकल हम लोग इमिडाक्लोरपीड 1 ml प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज का शोधन करते हैं, जिससे ज़मीन में उपलब्ध दीमक तथा कटवर्म, कटुई इत्यादि बीज को क्षति न कर सकें। उसके बाद सबसे लास्ट में हम राइजोबियम नामक जीवाणु के कल्चर का व्यवहार करते हैं। इसके लिए हम लोग 200 ग्राम राइजोबियम का पैकेट लेते हैं, जो कि 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। बीज पर छिड़क करके उसको अच्छे से बीज में मिला दिया जाता है। उसके बाद छाए में 8 से 10 घंटे के लिए रख दिया जाता है और उसकी बुआई हम बीज की सुबह अथवा शाम को ही करते हैं, जब टेम्परेचर कम होता है, ठंडे में बुआई करते हैं। बुआई का समय का अरहर की खेती खरीफ मौसम में मानसून के आगमन से ही शुरू कर दी जाती है। तो 20 जून से लेकर के 20 जुलाई तक अरहर की बुआई के लिए उपयुक्त समय होता है। कतार से कतार की दूरी 90 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर की दूरी पर रखें तथा पौधा से पौधा की दूरी हम 25 सेंटीमीटर रखें, इससे हमें ज़्यादा लाभ होगा। अरहर एक ऐसी फसल है जिसमें खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या है। रासायनिक विधि से भी हम खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। रासायनिक विधि से खरपतवार का नियंत्रण करने के लिए बुआई के तुरंत बाद इसके लिए पेंडीमिथिलीन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व हम ले करके 800 से 1 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 2 दिन के अंदर हम खेत में छिड़काव करते हैं। तो इससे बुआई के करीब 10 दिन बाद तक खरपतवार नहीं उग पाते हैं, खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। अरहर में खरपतवारों का प्रबंधन ससमय करें, निराई गुड़ाई से कर सकते हैं। अरहर में विभिन्न प्रकार के जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम अरहर की खेत में खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं और अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं।